Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. I hope you all are here. सब आ गए होंगे, आई होप सब बढ़िया होंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग प्रियांशी, गुड इवनिंग ज्योति. हेलो नेहा, चांदनी, भूमि, फरहीन, फरहीन, मुस्कान, साक्षी, रिकी, नेहा, ऋषि, राम राम, साहिबा, अनीशा, विश्वकर्मा, विपुल, कोयल, कुमकुम, संजय. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल एवरीवन. चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. किसने मैम बोल दिया क्या? किसने बोला भाई? चलो, तो आई होप आपको आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने. वो क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं. मुझे बताइएगा आप लोगों से बना कि नहीं बना. मुझे बताइएगा बच्चों, आप लोगों से क्वेश्चन बना या नहीं बना. साहिल बोल रहा है बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ. गुड गुड गुड. लाइव आए हो यही बहुत है. ठीक है, लाइव आए हो यही बहुत है. ओके. हेलो हेलो हेलो. मुझे एक बार बताना, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? क्योंकि मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, कुछ शायद इशू हो रहा है टेक्निकल. जस्ट अ सेकेंड. एक सेकंड बस लगेगा ना. 5753 पीयूष का आंसर आ गया है. ओके. ज्योति का भी आंसर आ गया है. साक्षी से नहीं बना. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. एक सेकंड बस रुकिएगा ना. मैं होमवर्क वाला बता रहा हूँ आप लोग को ना. एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ. एक हल्का सा टेक्निकल इशू ये है कि मुझे मेरी वाली स्क्रीन जो है ना, वो नहीं दिख रहा है. मैं एक बार देख लेता हूँ. अच्छा, समझ में आ गया, बस नोट डाउन नहीं किया. अच्छा, ऐसा बोलो साक्षी. सबका सही है. हाँ सर, एक थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है. मैं आपको अल्ट्रा व्यू और भेजा हूँ, एक बार देखिए ना. चल, वैसे तो मुझे आप लोग को मैं दिख रहा हूँ और मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो ठीक है. बस मुझे मैं नहीं दिख रहा हूँ. मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बस ये इशू है थोड़ा सा. मोस्ट प्रोबेबली ये सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, तब तक अपन होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, वही बोले थे, सॉरी. बहुत सारे चैट थे ना, तो शायद पढ़ने में मुझसे गलती हो गई. चलो, तो एक बार आप लोग का ये होमवर्क वाला पार्ट देख लेता हूँ मैं. मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों से बन गया होगा. बनाऊं मैं या रहने दूं? आप ही लोग बताओ, बनाऊं या रहने दूं? चैट में बताना मुझे जरा, बनाऊं या रहने दूं. वेट.
चलिए, ओके ओके ओके, फाइनली चलो सारी चीज़ें ठीक हो गई। चलिए चलिए चलिए। ज़्यादातर लोगों ने कहा है रहने दो सर, हो जाएगा। ओके। चलो बच्चों, तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं अपन फिर। और उसके बाद अगर फिर भी अगर किसी को लग रहा है ना कि सर हमसे नहीं बना है, आप बता दीजिएगा। तो मैं एंड में, रुकिएगा आप लोग बच्चों, एंड में मैं आप लोग को फिर वो होमवर्क करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम लोग को जानना है, हमसे नहीं बना है, तो एंड में प्लीज रुकिएगा। जो होमवर्क का आंसर है ना, होमवर्क का जो सोल्यूशन है, वो मैं आप लोग को दे दूंगा कब? एंड ऑफ द क्लास में। कब दूंगा बच्चों? एंड ऑफ द क्लास में दे दूंगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है उनसे बन गया है, तो मैं चाह रहा हूं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। आज बच्चों एक नया कंसेप्ट अपन करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या नाम है बच्चों? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेडिंग दे दो आप लोग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कुछ एक्चुअली फॉर्मूलाज है। अगर आपने वो फॉर्मूलाज को याद कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीकॉम पढ़ रहा है तो उसने पक्का सुना होगा, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितने बच्चे जिन लोग पहले से इसको जानते हैं? कितने बच्चे जिन लोग पहले से इसको जानते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कितने बच्चे हैं ऐसे जो जानते हैं ऑलरेडी? अनुनय ने कहा है यस सर, पढ़ा है। अनुनय आप बताइए क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? आप में से किसी से जानना चाह रहा हूं मैं। आ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, क्या बात है, क्या बात है। साक्षी ने कहा है कि सुना है, और कुछ बच्चों ने कहा है कि यस सर पढ़ा है। तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं कि ये होता क्या है। कैन एनीवन टेल मी? सुना है पर याद नहीं। ओके। वैरायटी ऑफ आंसर्स आते हैं क्लास के अंदर। नहीं जानते बहुत लोगों ने, जिन नहीं जान, मैं तो बताऊंगा ही 2 मिनट के बाद। बस 2 मिनट में आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। क्योंकि जब मैं ये बता देता हूँ तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर, अरे ये तो पता ही था। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ही बता दो अगर कुछ पता है तो। चलो, मैं एक्सप्लेनेशन का वेट करता हूँ, तब तक मैं अपना मीनिंग जो है वो बता देता हूँ। एक कहानी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते जैसे यहाँ पे नेहा है। नेहा ने अपने घर में एक पार्टी रखी। ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ जब तक बाकी लोग अपना आंसर देते हैं। नेहा ने अपने यहाँ पार्टी रखी और बहुत सारे लोग को बुलाया। ठीक है, साहिल को बुलाया, ठीक है, प्रियांशी को बुलाया, और कौन है, सारे बहुत सारे लोग को बुलाया। ठीक है, किसी का नाम रह गया हो तो माफ कर देना। अर्शी को बुलाया, ठीक है, पीयूष को बुलाया, ऐसे बहुत सारे लोग को बुलाया। अब सब लोग बुलाया तो है नेहा ने 8 बजे। 8 बजे शाम को बुलाया है कि भैया पार्टी है, 8 बजे पहुंच जाना। और सब लोग के लिए पिज्जा ऑर्डर करने वाली है। क्या ऑर्डर करने वाली है? पिज्जा ऑर्डर करने वाली है। बोल रही है सबको मैं पिज्जा खिलाऊंगी आज। तो साहिल जो है वो बड़ा पंक्चुअल टाइप का आदमी है, वो सी ठीक 8 बजे पहुंच गया। प्रियांशी जो है वो 8:30 बजे पहुंची। अर्शी जो है वो लुढ़कते लुढ़कते 8:45 बजे पहुंची। पीयूष जो है वो बढ़िया भैया अपना काम वाम कर रहा था, कुछ कुछ पूरा काम वाम करते करते 9:15 बजे पहुंचा। तो सब लोग अलग अलग समय पे पहुंचे। अब यहाँ पे नेहा के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो यह है नेहा के पास कि पूरा का पूरा, ऑप्शन 1, पूरा का पूरा 4 पिज्जा जो है वो पहले से ऑर्डर करके रख दे। 4 पिज्जा एक साथ ऑर्डर करे, यानी कि एक ही ऑर्डर में 4 पिज्जा मंगा ले, और फिर इस 4 पिज्जा को वो कहीं पे स्टोर करके रखे, कहीं पे स्टोर करके रखे। फिर जैसे जैसे लोग आते जाए वैसे वैसे वो क्या करे, ओवन में या जिसमें भी डाल के गर्म करते हैं, हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, ओवन वगैरह में डाल के इसको गर्म करके लोगों को खिला दे। गॉट इट एवरीवन? तो पहला ऑप्शन क्या है कि 4 पिज्जा एक साथ ऑर्डर कर दे, ऑर्डर करने के बाद एक जगह पे स्टोर करे, और जब लोग आएंगे तो ओवन में गर्म कर करके बार बार देगी। तो क्योंकि लोग गैप गैप में आ रहे हैं, प्रियांशी और अर्शी तो लगभग लगभग एक जैसे एक टाइम पे आ गए, पर स्टिल कम से कम भैया साहिल के लिए एक बार, प्रियांशी अर्शी के समय एक बार, और पीयूष के समय एक बार, कम से कम भैया 3 बार खाना गर्म तो करना ही पड़ेगा। 3 बार तो खाना गर्म करना ही पड़ेगा। सही बोला ना मैंने? दूसरा ऑप्शन क्या है अर्शी के पास?
दूसरा ऑप्शन क्या है कि अर्शी क्या करे, जिस समय जो आ रहा है उस समय ऑर्डर करे। यानी ऑर्डर तो 4 पिज्जा करना है, ऑर्डर तो 4 पिज्जा करना है, लेकिन एक बार में ऑर्डर ना करे, वो एक एक पिज्जा करके 4 बार ऑर्डर करे, एक एक पिज्जा करके 4 बार ऑर्डर करे। समझ में आ रहा है बच्चों? एक एक पिज्जा करके 4 बार ऑर्डर करे। अब इससे लेकिन एक फायदा ये होगा कि नेहा को खाना गर्म करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओवन को यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही खाना आएगा वो सीधा दे देगी, लोग खा लेंगे, गर्मा गर्म ही रहेगा। तो ओवन को यूज नहीं करना पड़ा, नेहा को कोई भी पिज्जा स्टोर नहीं करना पड़ा, ओवन को यूज नहीं करना पड़ा और स्टोर नहीं करना पड़ा। यही दो चीज है जो हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? तो ये दो ऑप्शन है। एक बार जरा मैं आंसर सुन लूं। सुभाषिश ने कहा है कैन बैन ईओक्यू एक्सेट्रा सब पढ़ा है बीबीए में। ओके, सुना सुना है सर, वैरायटी के बच्चे भी हैं, हम तो 12th के बाद सीधा यहाँ या यहीं आए हैं। सुना सुना लग रहा है बट याद नहीं। इकोनॉमिक ऑर्डर की क्वांटिटी, सही क्वांटिटी क्या हो सकती है जानने के लिए शायद। पॉइंट वेयर वी कैन ऑर्डर रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री। कोयल ने एक फॉर्मूला लिखा है। मेरे को नहीं बुलाया नेहा। चलो ठीक है ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है भाई। विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री, नैन्सी ने बोला है। ठीक है, बहुत सारे आंसर आए। एक आंसर जो है वो कोयल ने दिया है फॉर्मूला के रूप में, वो बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों ने कुछ आंसर्स दिए हैं जो ठीक हैं, मतलब परफेक्ट नहीं है पर ठीक है। चलो, तो आप लोगों को क्या बेटर लगता है? ऑप्शन 1 बेटर लगता है बच्चों, कि ऑप्शन 2 बेटर लगता है? नेहा बोल रहे आ जाओ यार गरिमा, तुम तो फेवरेट हो। ओ हो, नेहा की फेवरेट गरिमा रह गई। आप लोगों को कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 1 मिनट और लगेगा और फिर अपन सीधा फॉर्मूला पे आ जाएंगे। जल्दी बताइए। अंशु ने कहा है 2, साहिल ने भी कहा है 2, अंशिका भी 2 कह रही है, साक्षी भी 2, बहुत सारे लोग 2 कह रहे हैं, ज्यादातर लोग 2 कह रहे हैं। रिकी ने 1 कहा है और आदित्य ने 1 कहा है, अनुनय ने 1 कहा है, पीयूष ने 1 कहा है, बाकी सभी लोगों ने लगभग लगभग 2 ऑप्शन कहा है, बाकी लोगों ने लगभग लगभग ऑप्शन 2 कहा है। अब सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में फायदा क्या है? अगर तुम जोमेटो से, तुम खुद सोच के बताओ, तुम लोग सब लोग जोमेटो स्विगी सब यूज कर चुके हो ना, मुझे एक बात बताओ, अगर 4 पिज्जा एक साथ ऑर्डर करेंगे, 4 पिज्जा एक साथ ऑर्डर करेंगे, तो तुमको नहीं लगता बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा? तुम खुद ही सोच के बताओ, अगर 4 पिज्जा एक साथ ऑर्डर करेंगे, तुमको नहीं लगता बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा? प्लस आपका कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलने के साथ साथ आपका जो ये ट्रैवलिंग वाला कॉस्ट रहता है, जो मतलब एजेंट को अपन जो कॉस्ट देते हैं, मतलब जो ये डिलीवरी एजेंट आता है, डिलीवरी एजेंट का कॉस्ट बच जाएगा, डिलीवरी एजेंट क्योंकि एक ही बार आएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा पहले ऑप्शन में। तुम खुद सोच के बताओ। पहला तो एक तो डिस्काउंट के रीजन से, एक तो डिस्काउंट बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि 4 पिज्जा ऑर्डर कर रहे तो भैया अमाउंट बढ़ गया ना, अमाउंट जितना बड़ा होगा उतना डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ये तो तुम लोग को अच्छे से मालूम है। तो भैया डिस्काउंट एक तो ज्यादा मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, वो जो डिलीवरी एजेंट है, वो डिलीवरी एजेंट का पैसा भी तो बचेगा। डिलीवरी एजेंट लगभग लगभग हर बार डिलीवरी का अगर 30-40 रुपए लेता है, अगर मान लो, तो कम से कम भैया हर डिलीवरी का, एक ही बार डिलीवरी हो रही है तो सिर्फ एक बार 40 रुपए लेगा, 4 बार डिलीवरी होगा तो भैया 4 बार 40 रुपए लेगा ना। तो डिलीवरी एजेंट का भी जो कॉस्ट है बच्चों, वो डिलीवरी एजेंट का कॉस्ट भी क्या हुआ, बच गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले ऑप्शन में ऑर्डर करने का कॉस्ट देखो ना कितना सारा बच रहा है, पहले ऑप्शन में ऑर्डर करने का कॉस्ट देखो कितना सारा बच रहा है। लेकिन पहले ऑप्शन में एक बुराई भी है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले ऑप्शन में बच्चों स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, बार बार खाने को गर्म करना है, बार बार खाने को गर्म करना है, तो स्टोरिंग का जो कॉस्ट होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 में भी एक चीज अच्छा है और एक चीज बुरा है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या अच्छा है, भैया खाना बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, तो नेहा का स्टोरेज कॉस्ट जो होगा, नेहा का स्टोरेज कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा।
पर नेहा का ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं सही सही मैं ठीक से बताऊं तो ऑप्शन वन भी बेकार है, ऑप्शन टू भी बेकार है। अगर मैं सच सच बताऊं तो ऑप्शन वन भी बेकार है, ऑप्शन टू भी बेकार है, क्योंकि कहीं ना कोई कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। सही बोला कि नहीं बोला, क्या बोलते हो? वेस्टेज ऑफ गैस, जीएसटी, डिलीवरी, डिलीवरी चार्ज, करेक्ट। करेक्ट, गॉट इट एवरीवन, आया समझ कि नहीं आया? दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही बेकार है। क्लियर हुआ? रिकी बोल रही है ठंडा खिला दिया जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन वन भी बेकार है बच्चों, ऑप्शन टू भी बेकार है। यानी कि हम लोग को ईओक्यू के अंदर निकालना क्या है? ईओक्यू के अंदर बच्चों बेसिकली हम लोग ये निकालते हैं, फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला तो बहुत इजी है, सबको पता है। पर ईओक्यू के अंदर आप निकालते क्या है? ईओक्यू के अंदर अपन एक ऐसी क्वांटिटी निकालते हैं जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाए और स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाए और स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो जाए। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी मंगवाओ आप कि आपका खर्चा ऑर्डर का भी ना हो ज्यादा और स्टोरेज का भी ना हो ज्यादा। यानी कि अगर अपन इसका डेफिनेशन अगर आ गया एग्जाम में, क्योंकि आता है आजकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल टॉपिक का भी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन अगर आ गया तो क्या बोलोगे बच्चों? ईओक्यू, ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज अ क्वांटिटी, is a quantity at which ordering cost, at which ordering cost and carrying cost, ordering cost and carrying cost both are minimum, both are minimum. If we order at this quantity, at this quantity we will incur, we will incur lowest cost, we will incur lowest cost। और ये ईओक्यू को बनाने वाला बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है बच्चों बाउमल। ईओक्यू formulated by was formulated by विलियम जे बाउमल, नाम है इसका, ठीक है, विलियम जे बाउमल। इसलिए इसको बाउमल क्वांटिटी भी बोलते हैं, बाउमल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, विलियम जे बाउमल। और इसका फॉर्मूला क्या है? तो ईओक्यू का फॉर्मूला है रूट ओवर 2 × A × O डिवाइडेड बाई सी, डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे ए का मतलब है, लिखते जाना बच्चों ना, मैं एक साथ समझाऊंगा। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने का, कैरी करने का, कैरी करने को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? स्टोरेज, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। ये आपका फॉर्मूला है, इसको जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं बदमाश बच्चे? ऑप्शन थ्री अदर्स, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हर जगह, पार्टी देना ही बेकार है। नेहा इससे अच्छा घर भिजवा दो सीधा, नेहा भी लाइक गिफ्ट दो बस और घर जाओ। ठीक ठीक। हाँ, इन लोगों का नाम ऐसे ही रहता है। अलवीना कह रही है विमल रख लेता। चलो लिखो, बाउमल, BAUMOL, बाउमल। नहीं आ रहा है क्या राइटिंग समझ? बाउमल, BAUMOL। मैं एक बार वापस लिख देता हूं, BAUMOL, बाउमल। होल रूट पूरा है, होल रूट पूरा है, ये फॉर्मूला में पूरा है होल रूट।
पूरे में है, ठीक है, पूरे में है। हो गया। हाँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए इंटू ओ है वो। डॉट का मतलब तो आपको मालूम होगा ना, मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। अच्छा छाप लिया, डन। चलो चलो, इसके अंदर आ जाओ बच्चों, एक नोट लिख लो अब। कैरिंग कॉस्ट जो होता है ना बच्चों, कैरिंग कॉस्ट को हमेशा परचेज प्राइस के परसेंटेज की तरह कैलकुलेट किया जाता है। जो भी आपका परचेज प्राइस होगा, परचेज प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट आएगा। आपको क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट चाहिए। तो कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट कैसे आएगा, आपको परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, उसको इनटू करना परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट से। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो कि परचेज प्राइस, अगर मान लो परचेज प्राइस 10 रुपए है और कैरिंग कॉस्ट मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट 5% है, तो क्या आप कैरिंग कॉस्ट का आंसर निकाल पाएंगे? क्या आप कैरिंग कॉस्ट का आंसर निकाल पाएंगे? मेरे को आंसर यानी अमाउंट चाहिए बच्चों। क्या आप कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट निकाल पाएंगे? द आंसर इज वेरी सिंपल, 10 रुपए का परचेज प्राइस ले लो और जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज से इंटू कर दो। तो 10 इंटू 5% करना जरा, 10 इंटू 5% करना जरा, तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो आंसर आ जाएगा 0.5। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि परचेज प्राइस के साथ इसका रिलेशन रहता है, ठीक है, जो कि लॉजिकल भी है। जितना महंगा सामान होगा उसको कैरी करने का उतना ज्यादा दाम लगेगा। सोच के देखो ना, जिसका परचेज प्राइस ज्यादा होगा, जिसका परचेज प्राइस ज्यादा होगा उसी को कैरी करने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा ना, उसी को तो स्टोर करने का जो कॉस्ट होगा, स्टोर करने का जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा। तुम खुद सोच के देखो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक ही होता है ना, पहले ही मैं आपको बता दूं। स्टोरेज कॉस्ट मैं कई जगह पे स्टोरेज कॉस्ट बोलूंगा, कई जगह पे कैरिंग कॉस्ट बोलूंगा, ताकि तुम्हारे कानों में ये दोनों वर्ड बैठ जाए। ये दोनों वर्ड एक ही होता है। जैसे तुम लोग कभी गोल्ड के अगर वहां पे गए होगे ना, ज्वेलर के पास, गोल्ड के ज्वेलर के पास अगर गए होगे ना, तो उसके पास देखना, उसके पास कम से कम ज्वेलर के पास ना 4-5 कैमरा लगा होता है। जितनी बड़ी दुकान नहीं होती उससे ज्यादा तो वहां कैमरा होता है, वहां पे जितने लोग नहीं होते उससे ज्यादा तो कैमरा होता है। लेकिन तुम कभी जनरल स्टोर जाके देखो, जनरल स्टोर यानी किराना दुकान, किराना दुकान जाके देखो, किराना जो दुकान होगा बच्चों, किराना दुकान में इतना कैमरा नहीं होगा, होगा कैमरा वहां भी होगा। मैं एक नॉर्मल साइज किराने दुकान की बात कर रहा हूँ, डीमार्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल किराने दुकान में जाके देखना, वहां पे एक या दो कैमरा होगा। एक गोडाउन में लगा होगा, एक दुकान के अंदर लगा होगा, कहानी खत्म बस। रीजन क्या है? रीजन है कि ज्वेलर के पास जो इन्वेंट्री है ना, ज्वेलर के पास जो इन्वेंट्री है ना, वो बहुत महंगा खरीद के लाया है, बहुत महंगा खरीद के लाया है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड का परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको स्टोर करके रखे हैं ना, तो कैमरा बहुत सारा लगाए हैं। इसी वजह से स्टोर करके रखने का कॉस्ट भी क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो मिक्सचर है, चिप्स है, कुरकुरे है, अब इसका क्या है, परचेज प्राइस बहुत लो है। परचेज प्राइस बच्चों बहुत लो है। अब परचेज प्राइस अगर कम होगा तो उसको स्टोर करने का खर्चा भी क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी बताना, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पीयूष कह रहा है यस सर, एक दो ही होता है नॉर्मली। क्लियर हुआ सभी को? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को करो, बहुत ही सिंपल रहता है इसका क्वेश्चन। और भगवान को बोलना भगवान ये एग्जाम में आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आज का लिखो। मंथली डिमांड, मैं देखता हूँ किस बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उसका नाम लिखूंगा। मंथली डिमांड 500 kg। अच्छा नहीं, चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, दूसरा वाला तुम लोग करना, ठीक है, वरना हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। मंथली डिमांड 500 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए, परचेज प्राइस 25 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 2%।
आपको कैलकुलेट करना है बच्चों ईओक्यू। आपको कैलकुलेट करना है ईओक्यू। कैसे करेंगे बच्चों ईओक्यू? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे बहुत सिंपल सा, रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं? द आंसर इज नो। हमको ए फॉर क्या चाहिए बच्चों? एनुअल डिमांड, साल भर का डिमांड चाहिए सर, साल भर का। हमको महीने का मालूम है, महीने का 500, तो साल का कितना रे बाबा? साल का सर 6000। ये भी कोई बोलने वाली बात है? चलो, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 6000। क्या हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है? यस सर दिया हुआ है। क्या हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है? नो सर, कैरिंग कॉस्ट तो निकालना पड़ता है। और कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? हम लोग बहुत एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं, हमको मालूम है। परचेज प्राइस में इंटू कर देते हैं अपन परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस हमारा 25 रुपए, 25 में इंटू 2% करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 0.5। तो डिवाइड बाई 0.5 कर दो बच्चों, डिवाइड बाई 0.5 कर दो और इसका आंसर निकालो जरा। 2 इंटू 6000 इंटू 10, ये हो गया 12 लाख। 12 लाख डिवाइड बाई 0.5। अगर 12 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ 0.5 से तो आता है 24 लाख, और 24 लाख को अगर मैं रूट करता हूँ तो आंसर आता है 1549। ठीक है, 1549 आता है। यानी क्या बोल रहा है, कभी भी आंसर ईओक्यू का पॉइंट में नहीं लिखते, ठीक है बच्चों? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आप ऑर्डर कैसे करोगे? 1549 आना चाहिए। क्लियर हुआ? कुछ गलत आ रहा है क्या? 1549 ही तो आएगा यार। तुम लोग का 489 कैसे आ रहा है? तुम लोग मंथली से तो नहीं कर दिए? तुम लोग पक्का मंथली से कर दियो लग रहा है मेरे को। हड़बड़ी में गड़बड़ी। नहीं, क्या कियो यार तुम लोग? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वेट अ सेकेंड, कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया? ओ, 2,40,000 है, 489। ठीक है ठीक है, 12 लाख नहीं है, 1.2 लाख है, मेरे से गलती हो गई। ये बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती है बच्चों, मैं क्या करूं? बुढ़ापे में थोड़ी आंखें मेरी कमजोर हो गई हैं, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, मेरा दोष नहीं है। 489, यस 489 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 489। प्रियांशी बोल रही है नहीं सर, हमने सही किया है, बिल्कुल आपने गलत किया है। देख लो, अब ऐसे बोलते हैं लोग। फिर देखो आपका बोल रहा है केशव। ठीक है, चलो चलो डन। एक क्वेश्चन अब आपको देता हूं, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। अब तुम लोग तो जवान हो, तुम लोग की आंखों में तो कोई चश्मा वश्मा लगा नहीं है, तुम लोग को तो सही करना चाहिए, इसलिए चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मंथली डिमांड इज इक्वल टू 1000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹6, परचेज प्राइस ₹15, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 6%। ईओक्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ। ईओक्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताओ। डिप्रेशन ही दे देते हैं सर। संजय बोल रहे हैं सर शादी कर लो, उसके बाद सिर्फ आपकी ही गलती होगी। संजय को एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को लग रहा है। संजय सीम्स एक्सपीरियंस। गरिमा का आंसर शायद सबसे पहले दिख रहा है मुझे, 103.2। फिर आर्यन का आंसर दिख रहा है 400, कोयल का भी आंसर दिख रहा है 400। सबसे पहला आंसर नहीं देना है, सबसे पहला सही आंसर देना है। तो आर्यन का आंसर सबसे पहले आया है, क्योंकि ज्यादातर लोग को अब 400 ही दिख रहा है मुझे। तो अगर 400 ही सही है तो फिर आर्यन का आंसर सबसे पहले आया है। तो फिर आर्यन का आंसर शायद सबसे पहले आया है। तो मैं धीरे धीरे ही करूंगा भाई।
एनुअल डिमांड कितनी होगी? तो एनुअल डिमांड हो जाएगी 1000 kg इंटू 12, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000 kg। ये हो जाएगा 12,000 kg। अब कर लो, 2 × 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6%। तो ये ऊपर हो जाएगा 24,000 इंटू 6, 24,000 इंटू 6 हो जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6%। तो ये हो जाएगा 0.9। तो 1,44,000 डिवाइड बाई 0.9 और उसका करेंगे रूट, तो आंसर आ जाएगा 400। ठीक है बच्चों। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना देना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो तुम खुद सोचो, हमारी डिमांड 12,000 kg की है और एक बार में 400 kg वो ऑर्डर करने बोल रहा है। ईओक्यू का मतलब क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको ऑर्डर करने पे सबसे कम खर्चा आएगा। तो 12,000 kg मुझे साल भर में ऑर्डर करना है और 400 kg में एक बार में ऑर्डर कर रहा हूं, तो मुझे कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 12,000 डिवाइड बाई 400, तो ये हो जाएगा 30। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू। फॉर्मूला क्या बन गया? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू। जितनी डिमांड है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ईओक्यू। सुभाषित सर बहुत इजी है, बस फॉर्मूला रखो हो गया। हाँ बिल्कुल, जीवन तो आसान ही है, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। हाँ या ना? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? चलो अब एक स्टडी मैट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। स्टडी मैट बाबू कहाँ हो? स्टडी मैट बाबू बाबू बाबू, ये रहे बाबू। ये लो इलेस्ट्रेशन नंबर 12, खुद से करो। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? 400 ही तो वो है काजल, ईओक्यू। जो ईओक्यू निकाले वो 400 है ना? ईओक्यू है ना 400। तविशी ने पूछा है 15 से मल्टीप्लाई क्यू। कैरिंग कॉस्ट निकाला हूं। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस इनटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। तो कैरिंग कॉस्ट को मैंने इस बार अलग से नहीं निकाला है क्योंकि मेरे को पता है बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी है, तो सीधा मैंने नीचे निकाल दिया। ठीक है तविशी? तविशी, सोल एडिट्स और कौन है एक और कोई था शायद, काजल। आप तीनों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पीयूष का आंसर आ गया है 2500। नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल देना। देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर भी मांग रहा है पीयूष। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है तो पूछना ना। नंबर ऑफ ऑर्डर भी मांग रहा है और ईओक्यू भी मांग रहा है, दोनों मांग रहा है। बच्चा बोल रहा है कि ईओक्यू आ रहा है सर 2500 kg। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको तो मालूम ही है। नंबर ऑफ ऑर्डर, सर हमारी डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड ले लो डिवाइडेड बाई ईओक्यू ले लो। तो सर साल भर की डिमांड ही दी हुई है, पर एनम। पर एनम यानी साल भर की डिमांड। सर साल भर की डिमांड 10,000 kg है, हमको एक बार में 2500 kg ऑर्डर करना है। तो 10,000 kg डिवाइडेड बाई 2500 kg, तो हमको 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो बताओ। ज्यादातर बच्चों ने क्योंकि आंसर दे दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। एक क्वेश्चन तो और कराऊंगा ही वैसे, बट स्टिल ये एकमात्र क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बुक का है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि और क्वेश्चन तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं है वैसे, पर मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है पर ठीक है, कुछ खास नहीं है वो। एक और है क्वेश्चन नंबर 13, पर वो अपन बाद में देख लेंगे। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। 2500 kg आंसर आ रहा है और 4 ऑर्डर पर ईयर आ रहा है। अब ये देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3 होगा मेरे ख्याल से। एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है, मान लेते हैं 15,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 60 रुपए। परचेज प्राइस है 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट है
कैरिंग कॉस्ट है 30%। आपको अगेन ईओक्यू निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। ईओक्यू निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। किसी भी बच्चे को डाउट आएगा तो प्लीज बता देना, ताकि मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा के और अच्छे से समझा सकूं, अगर डाउट आए तो। 244 आंसर आ रहा है बच्चों का। 244 आंसर आ रहा है बच्चों का। नो दिक्कत, नो परेशानी। शेफाली नहीं आया सर, क्या नहीं आया? शेफाली बताना क्या नहीं आया। 245 और 61 ऑर्डर, ये आंसर आ रहा है। 244 भी कह रहे कई बच्चे। तो एनुअल डिमांड तो आपको दिया हुआ है, बस एक कैरिंग कॉस्ट आपको निकालना रहेगा। कैरिंग कॉस्ट मैंने पिछली बार सीधा फॉर्मूला में डाल दिया था, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। इसको अपन परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट करते हैं ना। तो 100 इंटू 30% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 30% करने पे 30 रुपए आ जाएगा, ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। अब फॉर्मूला में लगा दो आप, 2 इंटू 15,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 60 रुपए अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? 30 रुपए। तो 2 इंटू 15,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30, जो आंसर आ रहा है उसको रूट कर दो, तो आंसर आ रहा है हमारा 244। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया 15,000 केजी आपको साल भर में मंगाना है। 244 आप एक बार में मंगा रहे हो, तो आपको कुल मिला के 61 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा। साल भर में 61 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। हाँ काजल, कैलकुलेशन कैसे होगी? अब क्लियर हुआ काजल? काजल अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा। बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा है ना आपको? क्लियर हो गया काजल को भी? ठीक है, फास्ट तो नहीं लग रहा है आप लोग को? नेक्स्ट टॉपिक में चले हम लोग। इसमें एक एडवांस क्वेश्चन और आएगा, जो मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इस क्लास में नहीं। गरिमा बोल रही है 0.9 में फॉरवर्ड होता है। हाँ, 245 भी आप ले सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं मतलब? फॉर्मूला है भाई। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चलो, अगले टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, रीऑर्डर लेवल। ये फॉर्मूलाज आपके सामने है बच्चों, ये फॉर्मूलाज को नोट कर लो। ये फॉर्मूलाज हैं, पहले आप इनको नोट करो, फिर मैं इन फॉर्मूलाज का मतलब क्या है वो समझाऊंगा। ठीक है, नोट इट डाउन। फॉर्मूलाज को नोट करो बच्चों। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर चेंज कर दो। स्क्वायर रूट करना आता है ना आपको, लेकिन मतलब फिर फिगर्स को लाना होता है, कोई भी फिगर को आप डालो और फिर यहाँ स्क्वायर रूट का बटन होता है वो दबा दो। अगर आप बटन अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर कैलकुलेटर ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं। ठीक है,
फुल एडिट्स बोल रहा है होता है सर रूट। अरे मैं उससे बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है आखिरी में स्क्वायर रूट करना है ना तविशी, आखिरी में स्क्वायर रूट करना। फॉर्मूला लिख लो जल्दी जल्दी। जिन बच्चों ने ईओक्यू पहले से पढ़ा था, क्या उन लोगों को ईओक्यू का ये लॉजिक पता था जो आज मैंने बताया, कि उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाता है? क्या आप लोगों को लॉजिक पता था या पहली बार आप लोगों ने सुना? यहाँ पे हर बच्चा अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग एज का है, अलग अलग एक्सपीरियंस है ना? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके, नोटेड। अनुनय ने कहा है यस सर। अंशिका ने कहा है पहली बार सुना, फर्स्ट टाइम विपुल ने कहा है। ओके, अभी भी जो मैं बताने वाला हूँ ना बच्चों, ये लॉजिकल होगा। भूमि ने कहा है सुना था बट पता नहीं। सुना था बट पता नहीं। ठीक है। नो सर वेट, ओके। सुभाषिश, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को खुद पता नहीं था क्या पढ़ाती थी। अच्छा। अर्शी बोल रही नहीं सुना था। सोल एडिट सर आज तक नहीं सुना, ओके। गरिमा ने कहा फर्स्ट। चलो, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना था। एक अनुनय ने यस सर कहा था, तो अनुनय को शायद अनुनय ने कहीं सुना था उसको, बाकी कहीं और कुछ और लोगों ने नहीं सुना था। ठीक है। शेफाली ने भी कहा नहीं सुना। अब चलो मैं बता दूं, हो गया, नोट हो गया। चलो रे बाबा चलो। तो ये फॉर्मूलाज है कुछ। अब इन फॉर्मूलाज को मैं 2 मिनट लगाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार बस कोशिश करना चाहता हूं कि आपको समझ में भी आए। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन मुझे पता है कि 5% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लेना। मैं आपको कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। फॉर्मूला याद भी मैं ही कराऊंगा, उसका टेंशन एकदम मत लेना। पर मुझे 5 मिनट जरूर देना कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। होता क्या है ना बच्चों, अभी आप कंपनी सेक्रेटरी बन के जब जाएंगे किसी कंपनी में, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फाइनेंस का भी काम करो। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फाइनेंस का भी काम करो, अदरवाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते ही क्यों? मुझे पता नहीं आप कितने लोग को यहाँ आइडिया है या नहीं। एक कंपनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HUL नाम की, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। किसने नाम सुना ही है? कहाँ की कंपनी है, किसी को मालूम? अनुनय ने बोला कॉलेज वालों ने बताया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, किसी को मालूम कहाँ की कंपनी है? बताइएगा कहाँ की कंपनी, तब तक मैं आगे की कहानी बताता हूँ। इसके जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, देव बाजपेयी, उनकी सैलरी मानी जाती है इंडिया में सबसे ज्यादा है। मेरे ख्याल से कुछ 12 करोड़ है शायद। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हैं वो और 12 करोड़ रुपए कमाते हैं वो, ऐसा कुछ है। अराउंड अराउंड फिगर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आपने सुना है। सुभाषिश ने कहा है ब्रिटेन। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, हुल। यूके ब्रिटिश, देव सर है उसके CF। यस प्रियांशी, यूके। तो यहाँ सारे बच्चों को मालूम है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में नाम सिर्फ हिंदुस्तान का है, बाकी कंपनी जो है वो इंग्लैंड की है। अभी कंपनी की खासियत क्या है पता है? ये सबसे ज्यादा पे करती है कंपनी सेक्रेटरी को, ये बात तो है ही, 12 करोड़ रुपए पे करती है। पर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 ठोक फॉर्म भरने का या कुछ ऑडिट्स करने के, ऑडिट तो खैर वो नहीं करते हैं, पर 4 ठोक फॉर्म भरने का या सिर्फ कंप्लायंस देखने का इतना ज्यादा पैसा देते होंगे? द आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं है कि मैं देव बाजपेयी जी को जानता हूं या मैं एकदम जो बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट वैसा ही होता होगा। लेकिन देव बाजपेयी जी डेफिनेटली जो भी डिसीजंस लेते होंगे, उनके डिसीजन से फाइनेंस को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा। वो जो डिसीजंस लेते होंगे उन डिसीजन से कंपनी को बहुत रेवेन्यू होता होगा। क्योंकि अगर उनके डिसीजन से अगर फाइनेंस नहीं बढ़ रहा है ना कंपनी का, तो वो इतना ज्यादा पैसा किसी को भी नहीं देंगे। इट्स नॉट जस्ट डिग्री, डिग्री तो हमारी A1 है ही, नंबर 1 है ही, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए। और पक्का उस स्किल की वजह से उनको इतना पैसा मिलता है। अब आज मैं आपको एक स्किल शेयर करना चाह रहा हूं बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाने का मेरा पर्पस नहीं है। एक स्किल मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं।
इस स्किल को बोलते हैं बच्चों इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस स्किल को बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप एक चीज नोटिस करना, ये एचयूएल में भी होता ही है, जो देव बाजपाई करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता होगा बच्चों अमेजोन जैसे बड़े बड़े, क्या बोलना चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। क्योंकि तुम सोच के देखो कितने ऑर्डर आते हैं अमेजोन के पास, कितने ऑर्डर आते होंगे बच्चों, दिन में लाखों करोड़ों करोड़ों ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर ही ऑर्डर आते हैं। ठीक है, ऑर्डर की भरमार है इनके पास, और इनको पूरे इंडिया में क्या करना है, सामान पहुंचाना है। अब इनका हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है, तो हैदराबाद से कभी वो पटना सामान भेज रहे हैं, कभी पुणे सामान भेज रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, कभी तमिलनाडु भेज रहे हैं, पूरे इंडिया में भेज रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों अमेजोन जैसी कंपनियां या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां बहुत ही अच्छा इन्वेंट्री मैनेज करती है। इन्वेंट्री अगर वो ज्यादा रख लेंगे तो भी दिक्कत होगी, और अगर वो इन्वेंट्री बहुत कम रखेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कितना इन्वेंट्री रखें, क्या क्या पर्पस है हमारा, कि कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि ऐसे तो बोलने को तो आप बोलोगे कि सर जितना ज्यादा हो सकता है रख दो, भाई तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना। तुम बहुत सारा इन्वेंट्री ठूस ठूस के रख दोगे तो इन्वेंट्री बेकार भी हो जाएगा, सड़ भी जाएगा, एक्सपायर भी हो जाएगा, और कॉस्ट भी तो ज्यादा उठाना पड़ जाएगा। तो कितना इन्वेंट्री रखे बच्चों, एक तो कॉस्ट कम होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ लिया ऑलरेडी। और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, कि जब जितना सामान जरूरत हो उतना सामान अवेलेबल भी हो, यानी प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? प्रोडक्शन और प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, यानी कि हमेशा चलते रहना चाहिए। प्रोडक्शन और प्रोसेस हमेशा चलते रहना चाहिए। जब आप ऑर्डर दो उनके पास सामान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया आप ऑर्डर दे रहे हो कभी सामान ही नहीं है, आप एक बार को सह लोगे कि अरे चलो कोई बात नहीं स्टॉक खत्म हो गया। आप बार बार अगर जा रहे हो और स्टॉक खत्म हो जा रहा है ना, तो फिर आप वहां पे जाओगे ही नहीं। तो अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों ROQ, या ROL भी आप इसे कह सकते हैं, री ऑर्डर लेवल। यहां पे हम ये देखेंगे कि कितना क्वांटिटी रखें कि आपका प्रोडक्शन और प्रोसेस हमेशा चलता रहे, कभी खत्म ना हो। क्या आपको लॉजिक समझ में आया बच्चों, हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आपको लॉजिक समझ में आया, हम पढ़ने क्या वाले हैं? एक बार जरा आंसर दीजिएगा। कॉस्ट वाला पार्ट हमने कर लिया है, अब हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्शन और प्रोसेस ना रुके उसके लिए कितना हम लोग के पास होना चाहिए, वो हम लोग को जानना है। प्रियांशी ने बोला है बट उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, 8 अटेम्प्ट लगे थे उनके सीएस बनने में। ओके। गरिमा बोल रही है 3-4 करोड़ तो निर्मला ताई तड़प हड़प लेती होगी। गरिमा एक तरीका बताऊंगा जिसके वजह से ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, ये लोग कमाते भी बहुत है और टैक्स भी नहीं देते। ठीक है, कमाते भी बहुत है और टैक्स भी नहीं देते। बहुत बढ़िया तरीका होता है इनका। चलो, आपको ना ज्यादातर बच्चों ने कहा है यस, तो हम लोग अभी क्या निकालने वाले हैं बच्चों, रीऑर्डर लेवल। कितना ऑर्डर करना है। अब देखो, कितना ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करें कि कॉस्ट कम आए, कितना ऑर्डर करे कि कॉस्ट कम आए, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकालना सीख लिया। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हम लोग को ऑलरेडी आता है। अब हम लोग को क्या सीखना है बच्चों, एक लाइन में अगर मैं पूरी कहानी, 5 मिनट जो मैंने कहानी बोली उसको एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं, तो बोलेंगे कब ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है कि प्रोसेस कभी भी ना रुके, कब ऑर्डर करना है कि प्रोसेस या प्रोडक्शन कभी भी ना रुके, कब ऑर्डर करना है ये भी जरूरी है। गॉट इट एवरीवन? इसको अपन क्या बोलते हैं, री ऑर्डर लेवल। इसको अपन बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल, तुम खुद ही नाम सुनो ना तुमको पता चल जाएगा। एक नाम सुनो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। री ऑर्डर यानी ऑर्डर फिर से, री का मतलब ही क्या होता है, फिर से। री ऑर्डर, री ऑर्डर कब फिर से ऑर्डर करे, कि कभी भी हमारे पास प्रोसेस से प्रोडक्शन ना रुके, हमेशा हमारे पास इनफ स्टॉक हो, हमेशा हमारे पास, हमेशा हमारे पास इनफ स्टॉक हो, हमारे पास
इनफ स्टॉक हो। क्या यहां तक बात समझ में आई बच्चों? क्या मीनिंग आपको समझ में आ गया अब एकदम अच्छे से? मीनिंग आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? रीऑर्डर लेवल, वेरी गुड। वॉइस कम आ रही है क्या? दो बच्चों ने बोला। अभी तक तो वॉइस ठीक आ रही थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वॉइस तो उतनी ही आनी चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो एक बार अपने एंड से देख लो एक बार, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, जब पहले से वॉइस ऐसी थी। स्लो है कि लो है? एक सेकंड, अब बताओ वॉइस ठीक है क्या? अब बताना मुझे एक बार। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, थोड़ी लो लग रही है, थोड़ा सा वॉइस आप बढ़ा लो फिर, क्योंकि मेरे एंड से मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले जैसा ही है सब कुछ। ठीक है। अब बच्चों मान लो तुम्हारे पास, तुम बन गए कंपनी सेक्रेटरी अमेजॉन के, और अमेजॉन वाले ने क्या बोला कि देखो मैडम या सर वॉटेवर, देखो सीएस साहब, हम लोग का ना जो मिनिमम डिमांड होता है, हम लोग का ना जो मिनिमम डिमांड होता है वो होता है सर, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक दिन में 10। नॉर्मल जो हमारे यहाँ डिमांड होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो तुम लोग पगला जाओगे, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं। नॉर्मल जो हमारा डिमांड रहता है ना वो रहता है 15, और मैक्सिमम डिमांड जो रहता है ना सर हमारे यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड जो एक बार में आता है वो आता है 20। उन्होंने आपको डेटा दिया है, ये पूरा आपको डेटा दिया है। क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं हमारे यहाँ मिनिमम कम से कम 10 डिमांड, एक दिन में 10 बार डिमांड तो होती है हमारे सामान की। नॉर्मल डिमांड 15 होती है, और ज्यादा से ज्यादा डिमांड आ गया ना तो 20 सामान का डिमांड एक बार में आ जाता है। फिर मैंने पूछा अच्छा एक बात बताओ, इतनी डिमांड आती है तो तुमको डिलीवरी करने में भी तो टाइम लगता होगा? तो उन्होंने बोला हाँ सर, डिलीवरी टाइम भी हम लोग को लग जाता है। और डिलीवरी टाइम का कुछ ऐसा है, डिलीवरी टाइम का कुछ ऐसा है कि सर मिनिमम मिनिमम ना हम लोग को एक दिन तो सर लगता ही है डिलीवरी करने में, एक दिन से कम तो जाता ही नहीं, एक दिन तो सर लगेगा ही डिलीवरी करने में नॉर्मली। लेकिन सर हम लोग ना 2 दिन में डिलीवरी कर देते हैं नॉर्मली ना सर, हम लोग 2 दिन में डिलीवरी कर देते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना सर हम लोग को 3 दिन लगता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना हम लोग को 3 दिन लगता है। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ। मुझे बताओ बच्चों, ये डेटा जो जो दिया है वो आपको समझ में आया? अमेजोन वाला बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे डिमांड एक दिन में मिनिमम 10 की तो आती है, 10 सामान तो लोग ऑर्डर करते ही हैं, कभी कभी 15 भी कर देते हैं नॉर्मली, और ज्यादा से ज्यादा अगर कभी ऑर्डर करेंगे ना तो 20 सामान ऑर्डर करेंगे, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे। हम लोग को डिलीवरी में भी टाइम लगेगा, डिलीवरी में हम लोग को मिनिमम एक दिन तो लगेगा ही लगेगा, कुछ भी हम कर ले एक दिन तो लगेगा ही नॉर्मली, लेकिन अपन 2 दिन में कर देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कभी ट्रैफिक हो गया कुछ हो गया तो हम लोग को 3 दिन लगता है। मुझे बताओ बच्चों, ये डेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये डेटा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। एक सेकंड, वीडियो अटक गया है। यहां तक डेटा समझ में आया बच्चों? अब अब देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम खुद ही एक बात बताओ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्लीज टेल मी, फिर कितना स्टॉक तुम्हारे पास ऑल टाइम होना चाहिए? कितना स्टॉक होना चाहिए? कितना स्टॉक तुमको मेंटेन करना चाहिए? तुम बताओ, तुम खुद ही बताओ, कितना स्टॉक तुमको मेंटेन करना चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे? सर देखो, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कितने का आएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर आएगा सर 20 सामान का, और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करने का टाइम कितना लगेगा? 3 दिन। तो हम अपने पास ना, ये हम लोग एक शॉप है, मान लो एक हमारी ये शॉप है, ये हैदराबाद में उनका गोडाउन है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे कोई इंसान है, ये ऑर्डर करेगा तो गोडाउन से हमारे पास सामान आएगा, फिर हम इस आदमी को सामान देंगे। तो अपन क्या सोचते हैं कि कभी कभी गोडाउन से आने में ना लेट हो जाता है, पर मैक्सिमम लेट कितना होता है? 3 दिन होता है मैक्सिमम लेट गोडाउन से आने में। और ये जो आदमी है ना, ये ऑर्डर कितना दे सकता है? ये आदमी कितना ऑर्डर दे सकता है मैक्सिमम? तो 20 सामान का ऑर्डर दे सकता है, 20 क्वांटिटी का मैक्सिमम ऑर्डर दे सकता है।
और गोडाउन से हमारे पास आने में ना 3 दिन लगता है, तो क्यों ना हम लोग 60 सामान पहले से रख लें। अगर भैया ज्यादा से ज्यादा 20 सामान का ऑर्डर आएगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर 3 दिन का लगेगा, तो भैया सबसे बुरे से बुरा सोचते हैं ना, बुरे से बुरा सोचते हैं ना, तो भी हमारे पास अगर ऑल टाइम अगर 60 सामान है, अगर हमारे पास 60 का स्टॉक हमेशा है, तो अपने को लोड लेने का कोई टेंशन ही नहीं है। जब ऑर्डर आएगा तो मेरे को पता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 20 सामान का ऑर्डर आएगा, और मेरे को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये दिमाग लगाया कि कोई ऑर्डर भी करेगा तो 20 सामान ऑर्डर करेगा ना, 20 भेज दूंगा, तो कितना बचेगा 40। अभी वो लेट हो गया, फिर 20 भेज दूंगा तो भी कितना बचा रहेगा 20। अभी भी 20 पड़ा हुआ है, अभी भी वो लेट हो रहा है, तो फिर से 20 भेज दूंगा। अब 3 दिन के अंदर अंदर तो आ ही जाएगा ना, तो वापिस से स्टॉक मेरा भर जाएगा, वापिस से स्टॉक मेरा भर जाएगा। मान लो किसी ने, मैंने 60 सामान रखा, मैंने 60 सामान रखा, किसी ने फर्स्ट डे ऑर्डर कर दिया, तो मैंने यहां से 20 सामान भेजा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 20 ही सामान ऑर्डर होगा, तो भी कितना बचा है 40 बचा ही है। फिर से किसी ने ऑर्डर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कितना देगा 20 ही देगा ना, तो 40 में से 20 फिर मैंने दे दिया, तो भी मेरे पास 20 बचा है। अब थर्ड डे में, थर्ड डे आते आते भैया 20 और भेज दूंगा, तो भी मेरे पास जीरो हो जाएगा, पर थर्ड डे तक तो सामान मेरे पास आ भी जाएगा ना वापस, तो वापस से 60 का स्टॉक मेरे पास मेंटेन रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आर ओ एल इज इक्वल टू, आर ओ एल इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम टाइम। मुझे बताओ ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। मैं वर्ब से वर्ब सिचुएशन सोच रहा हूं कि बहुत सारा डिमांड आ गया और सामने वाले को डिलीवर करने में टाइम भी बहुत लग गया, तो भी कोई लोड नहीं है, मेरे पास 60 सामान अगर रहेगा तो मैं इस भाई को हमेशा डिलीवर करता रहूंगा, पर फिर भी मेरा स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होगा। मुझे बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, वेरी गुड अंशु। ऑर्डर कांस्टेंट नहीं होगा, मैंने ये बोला कि मैक्सिमम बुरा से बुरा कोई आदमी ऑर्डर करेगा तो कितना ही कर लेगा, 20 ही कर लेगा ना। मैं वो पूरा 20 का 20 स्टॉक भी अगर भेज दे तो भी 40 बचेगा, फिर से 20 का 20 भेज दे तो भी 20 बचेगा, तो हमेशा रहेगा ही। कम ऑर्डर आया तो फिर तो अच्छा ही है ना, मेरे पास पड़ा रहेगा। कम ऑर्डर आया तो मेरे पास सामान पड़ा रहेगा। जैसे साक्षी पूछ रही है कि सर कम ऑर्डर आया, तो कम ऑर्डर आया तो अच्छा है ना। मैक्सिमम ऑर्डर कोई मेरे को आदमी कितना कर सकता है 20, लेकिन अगर वो 15 ही करता है तो भाई फिर तो अच्छा ही है, मेरे पास 45 बचा रहेगा। फिर कोई दूसरा आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना ऑर्डर कर दिया 20, तो मेरे पास 25 बचा है। फिर कोई आदमी आया वो कम ऑर्डर कर रहा है, कम ऑर्डर कर रहा है तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो मेरे पास थर्ड डे के एंड पे भी कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा ही रहेगा ना, थर्ड डे के एंड में भी कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा ही रहेगा ना फिर, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, स्टॉक कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमने दो फॉर्मूला अभी तक सीखे। पहला फॉर्मूला क्या सीखा हमने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है 2 × A × O डिवाइडेड बाई सी। इसके अंदर आपको सी को कैलकुलेट करना पड़ता है, और सी कैसे निकलता है आपका, सी निकलता है आपका परचेज प्राइस, परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा आर ओ एल। आर ओ एल कैसे निकलता है बच्चों, मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वर्ब से वर्ब भी अगर आप सोचोगे तो मैक्सिमम डिमांड एक साथ आ जाएगी, बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड कर लेंगे, और हम लोग को टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया डिलीवर करने में, तो भी कोई लोचा नहीं है। इफ दिस क्लियर एवरीवन, आर ओ एल तक हो गया होगा आप लोग का। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे। अब अगले फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे। अगला फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि एक एक गोडाउन में ज्यादा से ज्यादा सामान कितना रखें। ये मेरा गोडाउन है, अब यह पूरा गोडाउन भर के तुम सामान ही भर दोगे क्या, गोडाउन में जगह है बोल के तुम पूरा का पूरा सामान ही भर दोगे क्या, ये तो गलत है। तो तुम क्या बोलोगे, देखो कम से कम जितना रीऑर्डर लेवल है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो वर्ब सिचुएशन है ना, ये तो वर्ब सिचुएशन वाली बात है। तो वर्ब सिचुएशन के लिए अपन आरओएल बनाते हैं कि कम से कम रीऑर्डर लेवल जितना सामान तो होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ईओक्यू भी सीख लिए, ईओक्यू जितना सामान भी रख लो, क्योंकि मैक्सिमम है ना, तो मिनिमम आरओएल हो गया,
ईओक्यू आपका बढ़िया हो गया, ये दोनों को अपन ने रख लिया। और अब माइनस कर देंगे अपन मिनिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया गोडाउन जो है ना, गोडाउन में कम से कम भैया ईओक्यू तो रखो, क्योंकि ये तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इतना आपने ऑर्डर किया होगा, इतना आपने ऑर्डर किया होगा, तो ये सामान आएगा आपके पास तो रखना भी तो पड़ेगा, इसका जगह भी तो चाहिए। जितना ऑर्डर किया होगा उसको रखने का जगह भी तो चाहिए, जितना ऑर्डर किया उसको रखने का जगह भी तो चाहिए। तो कम से कम भैया ईओक्यू जितना जगह तो बनाओ। आरओएल, आरओएल तो क्या है हमारा, कम से कम जो स्टॉक होना चाहिए, तो आरओएल का भी जगह बना दो। और अगर कोई हमसे सामान लेकर भी गया, अगर कोई हमसे सामान लेकर भी गया, तो ये मान के चलो कि क्या ही लेकर जाएगा, इसलिए मिनिमम डिमांड और मिनिमम टाइम से इसको क्या कर दो, माइनस। मिनिमम डिमांड और मिनिमम टाइम से इसको क्या कर दो, माइनस। तो मैक्सिमम लेवल को देखिए, मैक्सिमम लेवल को देखिए एक बार फिर से। मैक्सिमम लेवल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लेवल को निकालने के लिए आरओएल और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं कि अगर कभी इससे खाली होगा, इस गोडाउन से खाली होगा, तो क्या खाली होगा, मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम। ये इतना आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में खाली होगा। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को मैक्सिमम लेवल? बस अब एक ही चीज बची है, फिर खत्म हो जाएगा, बस मिनिमम वाला बाकी है। डन एवरीवन? एक आखिरी चीज बस बाकी है, फिर हो गया। लास्ट हमारा बच्चा है बच्चों एवरेज लेवल। लास्ट हमारा बच्चा है एवरेज लेवल, या एवरेज लेवल नहीं, एवरेज लेवल नहीं, पहले मिनिमम लेवल बता देता हूं। मिनिमम लेवल पहले बता देता हूं। मिनिमम लेवल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरओएल को लेते हैं, और आरओएल में से अपन माइनस कर देते हैं, आरओएल में से माइनस कर देते हैं अपन नॉर्मल टाइम, यानी नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल टाइम को, नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल टाइम को, नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल टाइम को। उसका रीजन क्या है, मिनिमम लेवल का मतलब है, मिनिमम लेवल का मतलब है कि ये बोला जाता है कि बच्चों आरओएल तक तो रखना चाहिए। अगर मान लो ये डब्बा है ना, ये डब्बा है मान लो, तो डब्बे में आरओएल तक का क्वांटिटी तो होना चाहिए, लेकिन मान लो किसी रीजन से अगर आरओएल का क्वांटिटी नहीं मिला, तो कितना होना चाहिए, मिनिमम लेवल। उसके कम तो भैया फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, तो कुछ तो भैया नॉर्मल से आरओएल से कम ही होगा। फिर आरओएल कौन सा लेवल है, आरओएल वो लेवल है बच्चों जितना आपको मेंटेन करना चाहिए। पर मिनिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल यानी अगर आपको जिंदा रहना है ना भैया, अगर मशीन चालू रखनी है, वरना मशीन ही बंद हो जाएगा, मशीन चालू रखनी है, काम चालू रखना है, तो मिनिमम लेवल उसके थोड़ा नीचे होगा। तो आरओएल से मैं नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल टाइम को क्या कर दूंगा, माइनस। आरओएल से मैं नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल टाइम को क्या कर दूंगा, माइनस, ये बोल के कि भैया नॉर्मली इतना खर्चा तो होता होगा। यहां तक क्लियर है? चलो गुड। हाँ पुनीत, मैं रिपीट करता हूं, मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा। अब एवरेज लेवल अपने आप आ जाएगा, एवरेज लेवल अपने आप आ जाएगा। एवरेज लेवल कैसे आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। एक बार और आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम बता दे रहा हूं। मैक्सिमम के केस में जितना कुछ है ना सब जोड़ दो। मैक्सिमम लेवल जब आप निकाल रहे हो तो जितना कुछ आपने पढ़ा है वो सब जोड़ दो, आरओएल जोड़ दो, आरओ क्यू बोलते हैं, ईओ क्यू बोलते हैं, दोनों जोड़ दो। आरओएल और ईओ क्यू दोनों पढ़े ना, दोनों जोड़ दो। ये वो सामान है जो ऑर्डर किया है, अभी आएगा, ऑर्डर किए आएगा तो रखने का जगह होना चाहिए। और ये तो क्या है, आरओएल तो क्या है, ये तो हमारा सेफ्टी पर्पज से है, तो आरओएल तो हमेशा आपके पास होना ही चाहिए। और अगर कभी एक गोडाउन खाली हुआ, तो मैं क्या सोच रहा हूं यार, कम से कम कितना खाली होगा,
कम से कम कितना खाली होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम्स इसको क्या कर दो, माइनस। मिनिमम डिमांड और मिनिमम टाइम्स उसको क्या कर दो, माइनस। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक मिनट, आपका चैट लोड नहीं हुआ है, लास्ट देख लेता हूं एक बार। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको फटाक से याद कराता हूं। अरे फिर से चैट गायब हो गया। अब फटाक से आपको रटवाता हूं, यहां तक तो समझाया हूं, अब मैं आपको रटवाता हूं, क्योंकि बच्चों को रटना ही आखिरी में पसंद आता है। सबसे पहले बच्चों गब्बर सर को थोड़ा याद कर लेंगे। गब्बर सर हमारे महान सर हैं, है ना। गब्बर सर को थोड़ा याद कर लेंगे। गब्बर सर का एक वर्ड है जो कि सारे बच्चे बच्चे जानते हैं, रोला, है ना। तो याद कर लेना, ROLA, है ना, रोला। ROL अगर निकालना है, रोला, रोला कैसा होना चाहिए, एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोला हमेशा अपना मैक्सिमम टॉप पे होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम, रोला हमेशा टॉप पे होना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ बोलते हैं ना सर, रोला हमेशा टॉप पे, टॉप पे यानी टॉप यानी मैक्सिमम, टॉप यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम, टॉप पे रोला, टॉप पे, तो मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम। इन केस किसी को नहीं समझ में आया होगा ना, तो याद तो हो ही जाएगा आप लोग को। रोला टॉप पे यानी मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम। दूसरा, दूसरा मैंने आप लोगों को क्या कराया, मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। भैया रोल मारने से हम लोग को मैक्सिमम लेवल, रोल मारने से कोई हमको रोक सकता है क्या, रोल मारने से कोई हमको रोक सकता है क्या। रोक यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो रोला मारने से कोई हमको रोक सकता है क्या, हमारे सामने सब मिनिमम है, हमारे सामने सब मिनिमम है। तो मिनिमम टाइम और मिनिमम डिमांड को क्या कर दो बच्चों, इनटू करके माइनस। कहानी याद हो रही है बच्चों, हमको रोला मारने से कोई रोक सकता है क्या, हमारे सामने सब मिनिमम है, हमारे सामने सब मिनिमम है, हमारे सामने सब मिनिमम है। तो मिनिमम लोग को हटाओ यार, मिनिमम लोग को हटाओ, मिनिमम लोग को माइनस कर दो। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है हमारा मिनिमम लेवल। तीसरा क्या है बच्चों, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए क्या बोला हमने, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, मिनिमम वाले लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, ये लोग रोला नहीं मार पाते। क्यों नहीं रोला मार पाते, क्योंकि ये लोग बहुत नॉर्मल नॉर्मल होते हैं ना। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल होते हैं ना। नॉर्मल लोग थोड़ी रोला मार पाएंगे, नॉर्मल लोग रोला नहीं मार सकते। तो इसलिए रोला माइनस नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम। तो ये देखो तीनों फॉर्मूला मैं आपको याद करा दे रहा हूं अभी जल्दी से। गब्बर सर को याद कर लो पहले तो, और फिर बोलो रोला टॉप पे, रोला टॉप पे यानी ROL के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम। रोला टॉप, टॉप यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम लेवल, हम लोग को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने पे, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने पे रोला मारने पे कोई रोक सकता है क्या, कोई मिनिमम लोग तो रोक ही नहीं सकते, मिनिमम लोग तो रोक ही नहीं सकते। और मिनिमम लेवल का क्या है, अरे ये लोग मिनिमम क्यों रह जाते हैं, ये लोग मिनिमम क्यों रह जाते हैं, क्योंकि लोग रोला नहीं मार पाते। रोला क्यों नहीं मार पाते, क्योंकि ये लोग नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि ये लोग नॉर्मल लोग हैं, कुछ स्पेशल ही नहीं है, कुछ स्पेशल ही नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखो याद हो गया होगा, अब याद हो गया होगा। रोला ऑन द टॉप, है ना। देखो गब्बर सर अकाउंट्स में तो काम आते ही हैं, गब्बर सर देखो FM में भी काम आ जाते हैं, है ना। गब्बर सर देखो अकाउंट्स में तो काम आते ही हैं, FM में भी काम आ जाते हैं। गब्बर सर को आज थैंक यू बोल देना अगली क्लास में, आज तो नहीं, जब अगली क्लास होगी थैंक यू बोल देना, बोलना सर देखो आपकी वजह से हम लोग को FM का फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। चलो छप गया। एक बार और बोलते हैं, ठीक है, एक बार और बोलते हैं, आप लोग भी बोलना, ठीक है। एक बार और बोलते हैं और फिर लिखते हैं इसको, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है इंसान को ना लॉजिक से ज्यादा मैजिक पसंद है। क्या वर्ड बोला है ना, क्या लाइन बोली ना मैंने, लॉजिक से ज्यादा लोगों को मैजिक पसंद है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रोला, रोला मारना है तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम। रोला टॉप पे, टॉप पे क्या होता है, टॉप पे होता है सर मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम टाइम। रोला टॉप पे, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने पे, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने से कोई हमको रोक सकता है क्या,
कोई हमको रोक सकता है क्या? ये मिनिमम लोग के बस की बात ही नहीं है, ये मिनिमम लोग के बस की बात ही नहीं है। तो माइनस कर दीजिए मिनिमम डिमांड मिनिमम टाइम, माइनस कर दीजिए मिनिमम डिमांड मिनिमम टाइम। और ये मिनिमम क्यों रह जाते हैं लोग, ये मिनिमम क्यों रह जाते हैं लोग, रोला क्यों नहीं मार पाते? इसलिए नहीं मार पाते क्योंकि बहुत नॉर्मल है ना, कुछ स्पेशल ही नहीं है, बहुत नॉर्मल है ना, कुछ स्पेशल ही नहीं है। तो माइनस कर दीजिए नॉर्मल डिमांड नॉर्मल टाइम, नॉर्मल डिमांड नॉर्मल टाइम। और अगर आपको बोलेगा एवरेज निकालने, तो एवरेज लेवल तो हम निकालना बचपन से ही सीख के आए थे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई टू, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई टू। अब बताओ भूल पाओगे? न शशांक, सोना नहीं है, जो सोएगा वही खोएगा। नेहा बोल रही है पहले वाले में भी समझ में आ गया था। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया। कोई भी ऐसा जिसको याद ना हुआ वो बताना। अब बताना क्या, अब याद करने में क्या है? ठीक है, दो तीन बार बोलो तुमको याद हो ही जाएगा, दो तीन बार बोलो तुमको याद हो ही जाएगा। चलो डन। तब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं बस। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, आपको ऑलरेडी नॉर्मल डिमांड दे दिया है, मैक्सिमम डिमांड दे दिया है, मिनिमम डिमांड दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दिया है एक्स का और वाई का, यानी दो अलग अलग हैं। एक बार आपको एक्स का निकालना है, एक बार आपको वाई का निकालना। रीऑर्डर क्वांटिटी को ही अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते, कुछ नया नहीं है। पीरियड, पीरियड आपको दिया हुआ है, देखोगे आप तो पीरियड आपको दिया हुआ है। तो एक्स का मिनिमम पीरियड कितना है? 4। और मैक्सिमम कितना है? 6। तो एवरेज कितना होगा बच्चों, एवरेज पीरियड कितना होगा, एवरेज पीरियड कितना होगा सर? 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज पीरियड हो जाएगा सर 5। एवरेज बोल दो नॉर्मल बोल दो, एक ही बात है। एवरेज नहीं अच्छा लग रहा है, नॉर्मली लिखे हम लोग शायद, क्योंकि तो नॉर्मली लिख दो। वाई के केस में बच्चों हम लोग ये टाइम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं। वाई के केस में मिनिमम टाइम कितना दिया है देखो 2, मैक्सिमम कितना दिया है 4। तो नॉर्मल कितना होगा? तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 3। इस तरीके से निकाल लेना। क्लियर हुआ? तो क्या हमारे पास नॉर्मल टाइम, क्या हमारे पास टाइम और हमारे पास डिमांड, क्या दोनों आ चुका है? एक बार पहले मैं x का कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं y का करूंगा, एक साथ नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं जानता हूं छोटे छोटे से हैं बेचारे, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। मिनिमम, नॉर्मल और फिर हम लोग क्या लेते हैं? मैक्सिमम। मिनिमम टाइम x का देखो, x का देखो कितना है? 4 5 6। कितना है? 4 5 6। ठीक है सर। और डिमांड कितनी है? 300, 450, 150। 300, 450 और 150। हमारे पास सब कुछ आ गया। इस तरीके से पेपर में जब आप लिख लोगे बच्चों गिवन करके, तो आपको बड़ी हेल्प होगी, आपको बड़ी हेल्प होगी करने में। अब आप इसको करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले रोला ऑन टॉप, रोला ऑन टॉप यानी मैक्सिमम डिमांड को इंटू करेंगे किससे? मैक्सिमम टाइम से। मैक्सिमम डिमांड को इंटू कर देंगे किससे? मैक्सिमम टाइम से। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 450। मैक्सिमम टाइम कितना है? 6। तो 450 इंटू 6, ये हो जाएगा 2700। ओ वाह वाह। फिर अगला क्या है? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल पे जाने से, रोल मारने से क्या कोई हमको रोक सकता है क्या? नो सर, कोई नहीं रोक सकता, मिनिमम लोग के बस की काम ही नहीं है। तो मिनिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम टाइम, मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम टाइम। बच्चों आप लोग को आर ओ क्यू भी निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर ओ क्यू भी निकाल के दिया हुआ है। ये देखो आर ओ क्यू आपको दिया हुआ है 2000 यूनिट, आर ओ क्यू आपको निकाल के दिया हुआ है 2000 यूनिट, आर ओ क्यू आपको निकाल के दिया हुआ है 2000 यूनिट।
ROL तो हमने पहले ही निकाल लिया। ROL आ रहा है 2700, ROQ आ रहा है 2000। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नॉर्मल डिमांड, सॉरी मिनिमम डिमांड। मिनिमम डिमांड कितनी है, 150, और मिनिमम टाइम कितना है, 4। तो ये हो जाएगा 4700 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 4100। ये हो जाएगा 4100। अब आपको क्या निकालना है सर, अब हम लोग को निकालना है मिनिमम। अब हम लोग को निकालना है मिनिमम। बच्चों मिनिमम लेवल कभी रोला नहीं मार पाते, क्यों, क्योंकि ये लोग बड़े नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम। चलिए, तो रोला कितना था हमारा, रोला है सर 2700। नॉर्मल डिमांड कितनी है सर, नॉर्मल डिमांड है 300, और नॉर्मल टाइम है हमारा 5। तो ये हो जाएगा सर 2700 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा करूं मैं 1200। ये हो जाएगा 1200। चलो, तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ गया है, तो उससे अपन एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एवरेज लेवल कितना हो जाएगा बच्चों, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम कितना है 1200, मैक्सिमम कितना है 4100, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2650। ये हो जाएगा 2650। मुझे बता दो बच्चों अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। ये चारों समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। ये चारों समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। लगातार बच्चों ने आंसर दिया है, देख लिया मैंने। कई बच्चों ने लगातार आंसर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। चलो, मेरे से पहले आप लोग वाई का कर दो। मेरे से पहले आप लोग वाई का करो बच्चों। मेरे से पहले आप लोग वाई का करो। वाई का डेटा क्या क्या है, पहले वाई का डेटा लिख लो। वाई में आर ओ क्यू कितना है लिख लो, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। टाइम लिख लो, टाइम तो 2 3 4 है। और डिमांड जो है वो कितना है, डिमांड है वही है, सेम ही है, 300 450 150। 300 450 और 150। तो ये आपका टाइम बन गया और ये आपका डिमांड बन गया। आर ओ क्यू कितना है इनका, मेरे से पहले करो बच्चों, चलो मेरे से पहले करो। आर ओ क्यू इनका 4000 है। चलो मेरे से पहले करो बच्चों जल्दी, मैं देखूंगा कौन मेरे से पहले कंप्लीट किया, मैं देखूंगा चैट में। ठीक है, देखता हूं मैं कौन मेरे से तेज है, देखता हूं। सबसे पहले रोला, रोला मारेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड, रोला क्योंकि टॉप पे होता है, तो मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम टाइम। अब मैक्सिमम डिमांड कितना है 450, टाइम कितना है 4, तो 450 इंटू 4 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1800। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल पे पहुंच के रोला मारने से क्या कोई हमें रोक सकता है, नो 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 नो। तो रोला प्लस आर ओ क्यू माइनस माइनस मिनिमम, माइनस मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम टाइम। तो आर ओ एल है हमारा 1800, आर ओ क्यू दिया हुआ है हम लोग को 4000, शायद देख लेता हूं मैं जरा, हाँ 4000 दिया हुआ है, माइनस मिनिमम डिमांड हमारी कितनी है 2, मिनिमम टाइम हमारा कितना है 150। तो ये हो जाएगा 5800 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 5500। फिर हम लोग निकालेंगे मिनिमम लेवल, फिर हम लोग निकालेंगे मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, अरे मिनिमम क्यों लोग मिनिमम रह जाते, क्यों, क्योंकि वो लोग बड़े नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल डिमांड इनटू नॉर्मल टाइम,
कुछ हटके करना पड़ता है ना, कुछ स्पेशल करना पड़ता है। तो आरओएल तो हमारा आ गया है 1800, नॉर्मल डिमांड है हमारी 300, और नॉर्मल टाइम है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 900। अब इसके बाद अपन निकालेंगे एवरेज लेवल। एवरेज लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम लेवल कितना है हमारा, मैक्सिमम है सर 5500, मिनिमम है 900। 5500 और मिनिमम है 900 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3200। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, अब मैं देखता हूँ ये जो आंसर ये मेरे आंसर कितने लोगों से मैच कर रहे हैं। ये मेरे आंसर कितने लोगों से मैच कर रहे हैं, कौन सबसे पहले पूरा बनाया है देखता हूँ। प्रियांशी दिख रही है, तिथि, साक्षी, आशिका, अंशिका, अक्सा, नैन्सी, तविशी, भूमि, सुभाशीष, अर्पिता और अलवीना, अनुनय, कुशाग्र, मनब। मनब का आंसर शायद नहीं, कोयल, कोयल का आंसर शायद सबसे पहले है। साहिबा भी है, पीयूष भी है, अरे बाप रे, नहले पे दहला दिए हैं इस बार तो सब। तो सबसे पहला आंसर जो पूरा दिया है वो कोयल ने दिया है, और एवरेज जो सबसे पहले निकाला है वो शायद पीयूष ने निकाला है। एवरेज सबसे पहले पीयूष ने निकाला है, सुभाषिश का भी दिख रहा है मुझे। सुभाषिश के पहले का कोई चैट मुझे नहीं दिख रहा है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट परेशानी, किसी को कोई भी डाउट परेशानी, किसी को कोई भी डाउट या परेशानी है तो बताइए। तो 3200 ही आ रहा है बच्चों, ये देख लो, 3200 आ रहा है एवरेज इन्वेंट्री, और एक्स का आ रहा होगा 2650। हाँ, एक्स का आ रहा है 2650, तो मैच कर गया, मैच कर गया। क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो बताओ। अंशिका वेरी गुड, अमीशा वेरी गुड। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई भी डाउट है तो बताइए। चलो होमवर्क लिख के दे रहा हूं मैं आप लोग को। चलो चलो, ये आपका होमवर्क है बच्चों, नोट कर लो। नो डाउट सर। प्रियांशी कह रही सबसे पहले सुभाषिश ने दिया था। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी विपुल कह रहा है। विपुल की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कोई भी दिक्कत परेशानी बच्चों किसी को भी? तो ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम में मुझे लगता है कि 5 नंबर का तो आना तय ही है इसका लगभग। ठीक है, ये आएगा ही। आज की एक क्लास आपको 5 नंबर दिला सकती है ऐसा मुझे लगता है, पर्सनली स्पीकिंग। मैंने पहले नहीं बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप बोलो फिर उसके बाद बच्चा उस तरीके से देखता है। पर मुझे लगता है कि आ सकता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आप लोग को इसको एक दो बार और देख लेना चाहिए अगर आपको समझ ना आया हो। अलवीना, हाँ पर मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ लिंक्डइन। शालू, कल वाला होमवर्क क्वेश्चन, कल वाला, हाँ ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, मतलब
एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये टॉपिक आएगा। कल वाला होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लिक करा देता हूँ। चलो इसको पूरा मिटाना पड़ेगा वैसे। कल वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिन केस किसी को भी समझ ना आया हो तो वो देख ले। बाकी बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी बच्चों को टाटा बाय बाय गुड नाइट। बाकी बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आया है उनके लिए मैं यहाँ रुका हूँ और इस क्वेश्चन को करके जाऊंगा। चलो चलिए, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन के अंदर आप चाहें तो फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट हमारा कैसा रहता है, सबसे पहले अपन करंट एसेट्स को लेते हैं। करंट एसेट के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, हम लोग WIP लेते हैं, हम लोग फिनिश गुड लेते हैं, हम लोग डेटर्स लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं। क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी रॉ मटेरियल निकाल के दिया हुआ है क्या, ये एक बार चेक कर लेते हैं। दो चीजें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में निकाल के दी हुई थी, ध्यान से देखिएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है आप लोग को ऑलरेडी 1000। स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है आपको 1600। स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल यानी क्या हो गया बच्चों, रॉ मटेरियल, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल 1600। फिनिश गुड कितना पड़ा हुआ है बच्चों 1000। ये दोनों चीजें आपको निकाल के दी है। आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिट गिवन, क्रेडिट गिवन यानी हमने उधार दिया है, हमने उधार दिया है। कितना उधार दिया है सर, आपने 62,400 का उधार दिया है। कितने समय के लिए, 6 हफ्ते के लिए। सर आपने 62,400 को उधार दे दिया, तो ये तो हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट में इंटू कर देंगे हम लोग टाइम। तो बच्चों कितना टाइम, 6 हफ्ता। एक साल में बच्चों, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं सर, 52 वीक्स होते हैं, हम लोग को भी मालूम है। ओके ओके, तो डिवाइड बाय 52 कर दो, तो 62,400 इंटू 6 डिवाइड बाय 52, तो ये हो जाएगा बच्चों 7,200। ये हो जाएगा 7,200। इसी तरीके से फॉरेन मार्केट का भी निकालेंगे। फॉरेन मार्केट का कितना है, 15,600 इंटू कितना हफ्ता है बच्चों, 1.5 डिवाइडेड बाई 52। 15,600 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 52, ये हो रहा है 450। दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 7,650। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7,650। ये मेरा डेटर आ गया। WIP क्वेश्चन में दिया नहीं है तो उसको खलास कर दो। इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, एडवांस, और वो भी क्वार्टरली एडवांस। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 3 महीना। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 3 महीना। साल को, साल 12 महीने के होते हैं, क्वार्टर होता है 1/4। तो 12 महीना इंटू 1/4 करोगे तो 3 महीना आएगा। सेल्स का प्रमोशन एक्सपेंस अपन ने पहले ही पे कर दिया। एडवांस में कोई चीज पे करेंगे तो वो एसेट बन जाएगा। कितने का पे किए हैं, 1600। एडवांस में अगर कोई चीज पे करेंगे तो वो एसेट बन जाएगा, तो इंटू कर दो 1600। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 400। अब सबको ऐड कर दो, तुम्हारा करंट एसेट आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, 1600 प्लस 1000 प्लस 7,650 प्लस 400, तो ये हो रहा है बच्चों 10,650। यहां तक किसी को भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बच्चों, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को भी डाउट, दिक्कत, कोई परेशानी। अब अपन क्या करेंगे, वेरी गुड, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, करंट लायबिलिटी निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर ना बच्चों इस बार बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं छोटे छोटे। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, जैसे वेजेस। वेजेस 1.5 हफ्ते का है। कितना है अमाउंट, 52,000। यही कर लेता हूं मैं, 52,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 52, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1500। ओके,
मटेरियल एंड स्टोर देखो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ सर, मंथ, मंथ यानी डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों 12, तो 9600 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, ये हो रहा है बच्चों 1200। अगला ऑफिस का सर 0.5 मंथ, सर मंथ बोल दिया यानी 12480 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, ये करने पे कितना होता है, कितना होता है, इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, ये होता है सर 520। अगला 6 मंथ, 6 मंथ, तो 2000 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 1000। फिर अदर एक्सपेंस 1.5 मंथ, 9600, तो 9600 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा 1200। ये कितना हो जाएगा 1200। चलो अब इन सब का टोटल कर देते, करंट लायबिलिटी आ जाएगा, इन सब का टोटल कर देते, करंट लायबिलिटी आ जाएगा 1500 प्लस 1200 प्लस 520 प्लस 1000 प्लस 1200, ये हो रहा है बच्चों 5420। करंट लायबिलिटी में कोई इशू बच्चों, करंट लायबिलिटी में कोई भी इशू किसी को भी? वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। एक और किसी, अर्पिता ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है 5420। चलो लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी का टोटल कर दे रहा हूं 5420। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा 10,650 माइनस 5420, ये करने पे आंसर आ रहा है 5230। कितना आ रहा है बच्चों 5230। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 10% का कंटिंजेंसी भी ऐड करने बोला है, ऊपर 10% का कंटिंजेंसी भी ऐड करने बोला है। तो कंटिंजेंसी तो सिंपल होता है, सीधा ऐड कर देना होता है, कंटिंजेंसी तो बच्चों सीधा ऐड कर देना होता है। प्रोविजन में थोड़ा दिमाग खराब होता है, कंटिंजेंसी में तो सीधा 10% निकालो, तो ये हो जाएगा 523 और इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 5753, ये हो जाएगा आपका 5753। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जरा बताना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉपर स्पॉटेड, वेरी गुड। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अभी भी डाउट है तो पूछिए, और अगर क्लियर हो गया है तो लिख दीजिए सीसी। अमीना कह रही है होमवर्क डन, ये मेरे फास्ट बच्चे 5G। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, एकदम अच्छे से पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। अनुनय कह रहा है सर मेरा CL 4420 आ रहा है, तुम 1000 रुपए को छोड़ दियोगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास बच्चों ओवर करें फिर। हाँ जी, चलिए, सेम आया एकदम करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय।